तो कल हमने ईशावास्य उपनिषद के विषय में देखा था। ठीक है, एक उपनिषद जो हमारा मुख्य उपनिषद में पहला उपनिषद जो आता है ईशावास्य उपनिषद, जिसमें 18 मंत्र हैं और शुक्ल यजुर्वेद के काढ़ शाखा से के 40वें अध्याय से वो जो उपनिषद है वो लिया गया था। ठीक है, 18 मंत्र उसमें है, जिसमें ब्रह्म विषयक बातें की गई हैं कि ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाए, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ठीक है, और मुक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए, इन सब के विषय में वहां पे बातें की गई हैं। जिसमें ये बताया गया था कि विद्या जो है वो किससे प्राप्त होता है, विद्या और अविद्या के विषय में मुख्यतः बताया गया था, और जिसे हम असंभूति और संभूति भी कहते हैं, है ना। तो अविद्या, केवल अविद्या की जो उपासना करता है वो भी घोर अंधकार में को जाता है, और केवल विद्या की उपासना करता है वो भी घोर अंधकार को जाता है। तो इसलिए वहां पे दोनों जो शाखाएं हैं, विद्या और अविद्या, भौतिक और पारलौकिक, आध्यात्मिक कहें या फिर कर्म और ज्ञान, दोनों को ही क्या करने के लिए की गई है, दोनों को ही उपासना करने की बात की गई है। अगर हम दोनों को साथ साथ उपासना करते हैं तो अविद्या से हमें मृत्यु प्राप्त होती है और अविद्या से हमें मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा वहां पे बताया गया है। ठीक है, क्लियर है ना कल का जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो हमारा उपनिषद आता है 10 उपनिषद में, जिसमें हम कहते हैं केनो उपनिषद। ठीक है, तो केन उपनिषद, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सामान्य परिचय, जैसा कि मैंने आप लोग को कल ही बताया था कि हर उपनिषद क्या है, वेदों का अंत या वेदों का सार भाग। तो हम देखते हैं कि उपनिषद क्या है कि किसी ना किसी वेद से संबंधित होता है। प्रत्येक उपनिषद आप देखेंगे किसी न किसी वेद से संबंधित होता है। तो हमारा जो ईशावास्य उपनिषद था वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित था। उसी तरह से जो हमारा केन उपनिषद है वो किससे है, साम वेद के तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। 9वां अध्याय जो है, तलवकार ब्राह्मण का 9वां अध्याय जो है, उसे हम केनो उपनिषद के रूप में देखते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम जो है वो जैमिनी उपनिषद भी कहा जाता है और तलवकार उपनिषद भी कहा जाता है, क्योंकि ये तलवकार ब्राह्मण से लिया गया है, इसलिए इसे तलवकार उपनिषद भी कहा जाता है या फिर जैमिनी उपनिषद भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि केनो उपनिषद का अन्य नाम क्या है करके। ठीक है, तो केनो उपनिषद का अन्य नाम है जैमिनी उपनिषद भी कहा जाता है और तलवकार उपनिषद भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब भी आपको याद रखना है कि कौन से वेद से कौन सा जो उपनिषद है वो कौन से वेद से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें नाम की सार्थकता, मतलब इसको केनो उपनिषद ही क्यों कहा जाता है, तो ये जो उपनिषद है उसका पहला ही सूत्र, पहला ही मंत्र जो देखेंगे तो उसमें कहा गया है केनोशितम पतितम प्रेषितम मनः। ठीक है, मतलब कि उसका जो पहला ही मंत्र है वो किस शब्द से स्टार्ट हो रहा है, केन शब्द से स्टार्ट मतलब प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इसे केनोपनिषद कहते हैं। ठीक है, इसका जो पहला मंत्र है, जैसे हमने ईशावास्य उपनिषद में भी देखा था कि उसका नाम ईशावास्य उपनिषद क्यों है। ठीक है, तो उसका नाम ईशावास्य उपनिषद इसलिए है कि उसका पहला जो मंत्र है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम, तो इसलिए उसका नाम ईशावास्य उपनिषद है। उसी तरह से जो केन उपनिषद है वो पहला उसका जो मंत्र है वो केन शब्द से प्रारंभ होता है, केनोसितम पतितम प्रेषितम मनः, इस तरह से उसमें प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए ये केनोपनिषद इसका नाम। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि इसके तलवकार ब्राह्मण के जो 9वां अध्याय जो है वो केन उपनिषद के रूप में देखा जाता है। तो इसके पूर्व जो 8 अध्याय हैं उसमें अंतःकरण की शुद्धि के विभिन्न कर्म और उपासनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके पूर्व जो हमने देखा कि ब्राह्मण तलवकार ब्राह्मण में 9 अध्याय हैं, तो उसके पूर्व जो 8 अध्याय हैं उसमें कैसे हमें अंतःकरण की शुद्धि करनी है, कौन कौन से हमें कर्म करने चाहिए, किस तरह की उपासना हमें करनी है अपनी अंतःकरण की शुद्धि के लिए, उन सब के विषय में यहाँ पे विस्तृत चर्चा आपको देखने को मिलती है। फिर जो 9वां अध्याय है उसे हम केनोपनिषद के रूप में देखते हैं, जिसमें कि ब्रह्म मतलब कि ये जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारा मन जो चल रहा है, ये सब किसके माध्यम से चलता है, कौन इसमें मतलब कि
एक तरह से कौन इन सबको चलाता है उसके बारे में प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। क्लियर है? जी ठीक है, इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, मतलब इसमें मुख्यतः आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें पर ब्रह्म के विषय में देखने को मिलेगा कि पर ब्रह्म को ही सभी इस सृष्टि के संचालन में जो भी चीजें हो रही हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके माध्यम से चल रही हैं? पर ब्रह्म के द्वारा एक शक्ति है, पर ब्रह्म ने ही इन सभी जो हमारे इंद्रियां है या कोई भी चीज संसार में आप देखते हैं जो चल पा रहा है, ठीक है, किसी भी तरह से कार्य कर पा रहा है, तो उन सभी का के मूल में कौन है? पर ब्रह्म की एक शक्ति है जिसके माध्यम से ही हम कर पाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे पास कान तो रहते हैं, आंख तो रहते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा नहीं कर पाते? क्योंकि वो जो एक शक्ति है जो उसको देख, मतलब वो अंग से परे है, मतलब हमारे पास आंख होते हुए भी हम देख नहीं पाते हैं। तो उसका कारण क्या है कि आंख तो एक माध्यम है उसको देखने का, लेकिन उसमें एक वो शक्ति है जो उस चीज को देखने के लिए क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है ना? तो वो चीज क्या होती है? वो पर ब्रह्म के माध्यम से वो शक्ति हमें प्रत्येक अंग में हमें मिली हुई है। तो वो अगर वो शक्ति ही नहीं रहेगी तो हम उस चीज को नहीं कर पाएंगे, हमारे पास वो अंग रहते हुए भी हम उस चीज को नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है कि पर ब्रह्म ही सभी के मूल में है और सभी जो भी चीजें चल रही हैं वो पर ब्रह्म के माध्यम से ही चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे शांति पाठ आप्नुयान्तु मामांगानी, इस तरह से बहुत बड़ा सा इसमें शांति पाठ दिया हुआ है। तो आप जब बुक देखेंगे तो आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, शांति पाठ याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ, इसमें जो है जैसे हमने देखा था ईशावास्य उपनिषद में कोई खंड नहीं था, केवल उसमें 18 मंत्र थे, है ना, मतलब कि अलग अलग अध्याय नहीं था। लेकिन जब आप केनोपनिषद में जाएंगे और वहां पे देखेंगे तो वहां पे क्या है कि 4 खंड है। एक मतलब कि आपकी कितने अध्याय, एक तरह से बोलना चाहिए कि 4 अध्याय हैं उसमें, और टोटल कुल कितने मंत्र हैं उसमें? 34 मंत्र हैं। ठीक है, 4 अध्याय हैं, 4 खंड हैं इस केनोपनिषद के, और उसमें 34 मंत्र हैं। पहले अध्याय, पहले खंड में 8 मंत्र हैं, दूसरे खंड में 5 मंत्र हैं, तीसरे खंड में 12 मंत्र हैं, और चौथे खंड में 9 मंत्र हैं। इस तरह से टोटल इसमें कितने हैं? 34 मंत्र हैं। ठीक है, ये इसका एक सामान्य परिचय था। आप जब केनोपनिषद पढ़ेंगे तो वो उसका अन्य नाम क्या है, वो कौन से वेद से संबंधित है, उसमें मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है, और उस जो केनोपनिषद है उसका केनोपनिषद नाम क्यों पड़ा, कितने इसमें खंड हैं, कितने इसमें मंत्र है, ये एक इसका सामान्य परिचय आप केनोपनिषद का देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम पहले जो खंड है उसमें किस तरह की बातें, सर्वप्रथम मैं आपको एक मतलब इसको एक कहानी के रूप में बता देती हूँ कि इसमें क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें और डिटेल में देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप उपनिषद को कहानी के रूप में याद रखते हैं तो आपको अच्छे से याद रहता है। ठीक है, तो केनोपनिषद में क्या है, मुख्यतः जैसे हम जानते हैं कि उपनिषद क्या होता है कि एक गुरु शिष्य का संवाद होता है, जिसमें गुरु शिष्य जो है वो गुरु से कुछ प्रश्न पूछते हैं और उनका उत्तर जो है अपने ज्ञान के माध्यम से जो गुरु होते हैं वो शिष्य को बताते हैं। ठीक है, पहले हम देखते थे गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, आश्रमों में मतलब हम शिक्षा ग्रहण करते थे, तो उस समय जो प्रश्न आते थे शिष्यों के मन में, वो पूछते थे वो अपने गुरु से, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, गुरु एक शिष्य है, शिष्य का नाम यहाँ पे नहीं दिया है और गुरु का भी नाम नहीं दिया है। तो शिष्य जो है वो प्रश्न पूछता है कि ये जो हम देख पा रहे हैं, किससे स्फूर्ति पा करके ये जो मन है अपने विषयों में गिरता है। जैसे हम देखते हैं कि मन के माध्यम से ही हम हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो मन के साथ संयोग करके अपना कार्य करती हैं। तो यहाँ पे वो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो शिष्य हैं वो प्रश्न पूछते हैं कि किससे स्फूर्ति पा करके ये जो मन है वो विषयों में गिरता है, मतलब देखता है, सुनता है, रस ग्रहण करता है या सूंघता है ना, स्मेल लेता है। तो किससे स्फूर्ति पा करके, कौन सी ऐसी सत्ता है जिसके माध्यम से वो ये कार्य कर पा रहा है।
ठीक है। किसके द्वारा नियुक्त होकर प्राण चलता है? हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कितने प्राण है? 10 प्राण है। तो वो 10 प्राण किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? कहाँ, कौन से प्राण का स्थान होगा, कौन सा प्राण कैसे कार्य करेगा, ये सब कौन निर्धारित करता है, कौन बताता है ये सब कि प्राण कैसे चलेगा? ठीक है। और किसके द्वारा क्रियाशील होकर के इस वाणी को लोग बोलते हैं, मतलब कौन ऐसी सत्ता है जिसके माध्यम से हम बोल पा रहे हैं? ठीक है। किसके द्वारा हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये ऐसी कौन सी सत्ता है जिसके माध्यम से हम देख पा रहे हैं? इस तरह से वो जो शिष्य है वो प्रश्न पूछता है अपने गुरु से। तो गुरु जो इसका क्या है कि गुरु बताते हैं कि कहते हैं कि वो मतलब ये जो भी चीजें हम कर पा रहे हैं, तो मन का भी मन, ठीक है, मन का मन अर्थात उसका भी कारण रूप है। हम जो देख पा रहे हैं उसका भी कारण रूप है, हम सुन पा रहे हैं उसके भी कारण में कुछ है, हम जो भी क्रियाशीलता कर पा रहे हैं, हमारी जो प्राण शक्ति चल रही है उसके भी कारण रूप में कुछ है। ठीक है। उसे ही तू क्या है? ब्रह्म जान। मतलब कि जो इस कारण रूप में है उसे ही क्या है? वही ब्रह्म है। उसी के माध्यम से हमारा ये जो भी हम कार्य कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनको उसे ही, उसके कारण रूप में जो है उसे ही तू ब्रह्म जान। ठीक है। इस तरह से वो बताते हैं। फिर अलग अलग मतलब वो बताते हैं कि वाणी जिसके द्वारा बोल पाता है, ठीक है, जिसके माध्यम से वो मतलब कि बोल पा रहा है, जो ये शक्ति है वही ब्रह्म है। फिर प्रत्येक जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, हमारे कान, हमारी वाणी, नेत्र, स्पर्श करने के लिए त्वचा, है ना, और जीवा रसना लेने के लिए, तो ये सारे जो सभी के लिए एक एक करके वो अलग अलग श्लोक में बताते हैं कि जिसके द्वारा हम स्पर्श कर पा रहे हैं, जिसके द्वारा हमारी ये प्राण शक्ति चल रही है, उसके मूल में ही, उसके कारण स्वरूप में ही तू ब्रह्म को जान। ठीक है। वही ब्रह्म है जिसके द्वारा हम जिस नेत्र के द्वारा हम देख पा रहे हैं उसके कारण रूप में ही, मतलब कि नेत्र तो हमारे पास है लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो शक्ति है, जो कारण रूप है, वो हमारे अंदर नहीं है। तो वो जो कारण रूप में है जिसके माध्यम से हम देख पा रहे हैं वही ब्रह्म है। ऐसा वो मतलब कि प्रथम जो अध्याय है, प्रथम जो खंड है उसमें वो बताते हैं। ठीक है। फिर द्वितीय खंड में इसी को आगे लेते हुए बताते हैं कि अब मतलब कि वो प्रश्न तो नहीं पूछता है लेकिन वो बताते हैं कि अगर तू मानता है, मतलब कि वो शिष्य को बोल रहे हैं कि अगर तू मानता है कि मैं ब्रह्म को जान गया हूँ, या ब्रह्म मेरे जानने योग्य चीज है, या ब्रह्म के विषय में मैं पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली है, इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि आप ब्रह्म को बिल्कुल भी नहीं जानते। ठीक है। ब्रह्म आपके जानने से परे है। अगर आपके अंदर ये अभिमान है कि आप ब्रह्म को जान चुके हैं, या ब्रह्म आपके जानने में आ गया है, तो आप ब्रह्म को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और आपको, अगर आप ये मानते हैं कि आप ब्रह्म को नहीं जानते, या ब्रह्म जानने की चीज नहीं है, या ब्रह्म को हम नहीं जान सकते हैं, तो आप ब्रह्म के विषय में जानते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया नहीं? ये एक कहानी जैसा है, इसको हम और डिटेल में फिर इसके बाद फिर से पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक कहानी की तरह सुन के इस तरह से याद रखिएगा कि केनोपनिषद में ऐसा ऐसा है। ठीक है। क्योंकि यहीं से ही प्रश्न पूछा जाता है, बहुत डिटेल में आपके जो मुख्य उपनिषद है उसमें से बहुत ज्यादा डिटेल में प्रश्न नहीं पूछे जाते। ठीक है। तो हर उपनिषद को अगर आप कहानी की तरह याद रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि उसकी चीज में क्या है। तो जो द्वितीय अध्याय जिसमें 5 ही मंत्र हैं, जिसमें वो यही बताते हैं कि अगर हम ये मानते हैं कि ब्रह्म को हम जान चुके हैं, तो ब्रह्म को हम बिल्कुल भी नहीं जान पाते हैं। ठीक है। मतलब कि अगर आपके अंदर एक अभिमान जो आपके अंदर है, अहम भाव है कि मैं ब्रह्म को जान गया हूँ, जैसे कि अभी अगर हम इसको देखें एक तरह से, तो क्या होता है कि जो योगी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनके अंदर एक अभिमान होता है कि मैं इसको जानता हूँ, मेरे अंदर ये ज्ञान है, या मैंने इतनी पुस्तकें पढ़ी हैं, उन सभी को मैंने जान लिया है। ठीक है। तो ब्रह्म को हम पुस्तक पढ़ के, या ब्रह्म को वेद पुराण इत्यादि में पढ़ के हम उसको नहीं जान सकते। अगर आप ये मान रहे हैं कि मैंने इतनी पुस्तक पढ़ी है और इतने पुस्तकों में ब्रह्म के विषय में ये लिखा है तो मैं उस ब्रह्म को जान गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें भी लिखी हुई है कि अगर आप ये मानते हैं कि पुस्तक पढ़ के या वेद इत्यादि के माध्यम से
उसमें जो लिखा हुआ है उसको पढ़ करके आप ये मानते हैं कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्म को केवल वही जान सकता है जिसके अंदर अभिमान लेश मात्र भी ना हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे द्वितीय अध्याय में बताया जाता है। ठीक है, फिर इसको प्रूफ करने के लिए क्या है कि एक तृतीय और चतुर्थ अध्याय है, उस मतलब खंड है, उसमें क्या होता है कि एक इसको बताने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए क्या होता है, एक कहानी के रूप में, आख्यान के रूप में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या आता है कि जो पहले क्या हुआ कि एक देवताओं और असुर की लड़ाई हुई। ठीक है, मतलब कि पहले होता था ना, किसी चीज को मतलब प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुर में लड़ाई होती थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि ब्रह्म ने इंद्र आदि जो देव हैं, इंद्र, वायु, वरुण, अग्नि इत्यादि जो देव हैं, उनको माध्यम बना करके उस जो युद्ध है उसको जीता। क्योंकि माध्यम तो बनना पड़ेगा, जैसे कि हम आंख के आंख जो है उससे हम देख रहे हैं, लेकिन आंख तो एक माध्यम तो होना चाहिए ना हमारे पास देखने के लिए, एक ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए, मतलब एक अंग रहेगा आंख, तभी तो हम देख पाएंगे। तो उसी तरह से क्या है कि इंद्र आदि जो देवताएं हैं उनको क्या है कि एक माध्यम बना करके उस युद्ध को जीत लिया। लेकिन क्या हुआ कि इस तरह से जब युद्ध को जीता तो हमारे जो इंद्र, वायु, वरुण, अग्नि इत्यादि इत्यादि जो देवताएं हैं उनको अभिमान हो गया कि हमने ही इस युद्ध को जीता है, हमारे हमारे माध्यम से हम इस युद्ध को जीत पाए। ठीक है, तो इसका भान जो है वो ब्रह्म, जो पर ब्रह्म है, उनको हुआ कि सभी जो देवताएं हैं उनको अभिमान हो गया है कि मैं ही वायु देव हूँ और मेरे माध्यम से ही ये संसार में जो है वो वायु का संचार होता है। मैं ही अग्नि देव हूँ, मेरे माध्यम से ही संसार में अग्नि का संचार होता है। मैं इंद्र हूँ और सभी देवताओं का मैं राजा हूँ। इस तरह से मतलब जो सभी जितने भी देवता थे उनको क्या हो गया कि अभिमान हो गया। ठीक है, कि हमारे माध्यम से ही ये जो सृष्टि है वो चल रही है, हम ही इस सृष्टि के क्या है कर्ता धर्ता है। इस तरह से उनको क्या हो गया, अभिमान हो गया। तो उनके अभिमान को तोड़ने के लिए क्या किया, जो ब्रह्म है वो किसके रूप में आए, यक्ष का रूप धारण करके उनके सामने आए। ठीक है, जो ब्रह्म है वो यक्ष का रूप धारण करके उनके सामने आए। और तो फिर मतलब कि क्या हुआ कि उनके सामने जब आए तो जो इंद्रदेव है, इंद्र क्या है, सभी देवताओं के राजा हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले सबसे पहले क्या क्या वायु एक मिनट, सबसे पहले वायुदेव को बोला या फिर अग्निदेव को, इसमें मुझे कंफ्यूजन है। हाँ, सबसे पहले अग्निदेव को कहा कि आप जाइए और उस यक्ष के बारे में पता लगाइए कि वो यक्ष कौन है। ठीक है, तो वो जो अग्निदेव हैं वो यक्ष के सामने गए और उनसे पूछा कि आप कौन है करके। तो सबसे पहले जो यक्ष हैं उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन है। तो अग्निदेव जो हैं उन्होंने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि मैं अग्निदेव हूँ। ठीक है, और मैं ही इस पूरे, मैं ऐसा हूं कि इस एक ही झटके में क्या कर सकता हूँ, इस पूरे जो सृष्टि है उसको जला सकता हूँ। ऐसा उसके अंदर अभिमान था। तो उसने कहा कि मैं अग्निदेव हूँ और अग्निदेव को ही जात वेद कहते हैं। ठीक है, अग्नि को ही क्या कहते हैं, जात वेद कहते हैं। तो मुझे सभी जात वेद के नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा, अग्नि को जात वेद कहते हैं। ठीक है, तो मुझे ही सभी जात वेद के नाम से जानते हैं और मैं ही क्या कर सकता हूँ, इस पूरे सृष्टि को क्या कर सकता हूँ, जला सकता हूँ। ठीक है, भस्म कर सकता हूँ। तो जो यक्ष हैं उनके सामने एक तिनका रखते हैं और बोलते हैं कि आप इसको जला के दिखाइए। ठीक है, तो अग्निदेव अपने पूरा सामर्थ्य लगा करके भी उस तिनके को नहीं जला पाते हैं। ठीक है, फिर वो हार मान के वो क्या है, चले जाते हैं वापस इंद्रदेव के पास। फिर जो इंद्रदेव हैं वो क्या कहते हैं, वायुदेव से कहते हैं कि अब आप जाइए उस यक्ष के विषय में पता करके आइए। ठीक है, तो जो वायुदेव है वो वापिस से उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि जब यक्ष उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वो बोलता है कि मैं जो वायुदेव हैं वो बोलते हैं कि मैं ही वायुदेव हूँ जिसे मातरिस्वा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वायुदेव को किस नाम से जाना जाता है, मातरिस्वा। ये दोनों पूछा जाता है
अग्निदेव का नाम क्या है और वायु का नाम अन्य नाम क्या है, ठीक है। तो अग्नि का नाम जातवेद है और वायु का नाम जो है वो मातरिश्वा है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं मातरिश्वा हूँ और मैं चाहूँ तो इस पूरे सृष्टि को क्या कर सकता हूँ, उठा के उड़ा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि वायु में क्या शक्ति होती है, उड़ाने की शक्ति होती है ना। तो वो बोलते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ। तो फिर उनके सामने यक्ष जो है वो एक तिनका रखते हैं और बोलते हैं कि इसको उड़ा के दिखाइए, ठीक है। तो वो अपना पूरा सामर्थ्य लगा करके भी उसको नहीं उड़ा पाते हैं, मतलब जो तिनका रहता है उसको नहीं उड़ा पाते हैं। वो भी हार मान के वापस से इंद्रदेव के पास चले जाते हैं। तो इस बार क्या है कि इंद्रदेव स्वयं आते हैं, तब तक वो जो यक्ष है वो क्या कर लेते हैं, मतलब अंतर ध्यान हो जाते हैं, उनके सामने इंद्रदेव के सामने नहीं आते हैं, ठीक है। तो तृतीय जो खंड है उसमें इस तरह से बताया गया है। फिर चतुर्थ खंड में क्या होता है कि जो इंद्रदेव है वो हिमाचल जो पर्वत है, हिमाचल पर्वत है, उसमें एक उमा देवी नाम की जो हिमाचल पर्वत है उसमें भगवती उमा देवी नाम की एक योगिनी रहती थी, ठीक है। वो उनसे मतलब उनसे जब इंद्र पूछते हैं कि वो जो यक्ष थे वो कौन थे, तो वो इंद्रदेव को बताते हैं कि वो ही क्या थे, पर ब्रह्म थे, ठीक है। वही परमात्मा थे, वही पर ब्रह्म थे, इस तरह से बताते हैं। और वही मतलब फिर जो इंद्रदेव को वो बताती हैं कि उन्हीं के माध्यम से ये पूरी सृष्टि चल रही है। आप लोगों को जो अभिमान हो गया था कि हमारे द्वारा ये सृष्टि चल रही है, हम ही इस मतलब पूरे सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, तो ये इस चीज को क्या है तोड़ने के लिए, ये जो अभिमान है तोड़ने के लिए ही वो आप लोगों के समक्ष क्या हुए थे, प्रकट हुए थे, इस तरह से वो बताती हैं। और ब्रह्म के विषय में वो उनको बताती हैं। इसलिए जो इंद्रदेव को क्या है, इसीलिए क्योंकि इंद्रदेव ने ही सर्वप्रथम ब्रह्म के विषय में जाना था, ठीक है। इसलिए उसे क्या है, देवताओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म के विषय में सर्वप्रथम इंद्रदेव ने ही जाना था। और साथ ही साथ ब्रह्म के साथ साथ जो वायु और अग्निदेव है उनका भी विशेष स्थान है, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम जो ब्रह्म को देखा था, ठीक है। अपने आंखों के माध्यम से क्या किया था, देखा था। और इंद्र ने सर्वप्रथम अपने मन के माध्यम से उनका साक्षात्कार किया था और उनके विषय में सुना था। इसलिए इंद्रदेव को और वायु और अग्निदेव इन तीनों देवताओं का विशेष स्थान माना जाता है, ठीक है। क्लियर है, कहानी समझ में आई ना? माय ऑडिबल? हाँ जी मैम, समझ में आए। ठीक है। तो इस तरह से मतलब केनोपनिषद में इसको इस तरह से याद रखिएगा। मेन चीजें अब इसमें क्या है तो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जाता है कि जैसा कि मैंने बताया कि जो शिष्य है वो पूछते हैं कि किसके द्वारा प्रेरित होकर के हम देख पाते हैं, हमारा जो मन है वो चल पाता है, प्राण नियुक्त होता है, वाणी से हम बोल पाते हैं, नेत्र कर्ण इंद्रियों इत्यादि के माध्यम, ये जो अंग है उसके पीछे जो शक्ति है वो कौन है, इस तरह से वो पूछते हैं किसके द्वारा हम ये चीजें देख पाते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, मतलब हम जो वायर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी से क्या चलता है, हमारा लाइट चलता है, फैन चलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है, बहुत सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। उसमें वायर होता है। तो क्या हम उस फैन को बोल सकते हैं क्या कि फैन अपने आप चल रहा है या फैन ही ब्रह्म है, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या कि फैन ही एक माध्यम है जिसके द्वारा वो चल पाता है, या उसके पीछे कोई शक्ति रहती है? उसके पीछे शक्ति रहती है, फैन स्वतः है नहीं चल सकता। है ना। उसी तरह से लाइट हमारा है, उसी तरह से एसी कूलर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज हम ले लें तो उसके पीछे एक शक्ति है जिसके माध्यम से वो चल रहा है ना। तो उसी तरह से हमारे जो ये अंग है उसको उसी तरह से मानिए, हमारे आँख कान पैर जो भी चीजें हैं वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि क्या कहें उसको,
मतलब इक्विपमेंट्स हैं, है ना, मतलब कि वो सिर्फ एक वस्तु है। अगर उसके पीछे शक्ति नहीं रहेगी, लाइट नहीं रहेगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, लाइट चली जाती है, तो पंखा को आप कितना भी स्विच ऑन ऑफ करिए वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पीछे एक शक्ति आती है। वो जब स्विच ऑन करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होता है, तभी कहीं जा करके वो चल पाता है ना। उसी तरह से क्या है कि हमारे पास ये तो अंग तो है, मतलब इक्विपमेंट तो है, हमारे हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, लेकिन उसके पीछे जब वो शक्ति नहीं रहेगी तो भी वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब उसके साथ जो हमारा देखते हैं कि इक्विपमेंट, जैसे कि हम पंखा, कूलर ये सब देख रहे हैं, तो उसमें जो वायर होता है, ठीक है, जो जो उसको कनेक्ट करता है, तो उसको क्या हम बोल सकते हैं कि वो मतलब वो ब्रह्म है करके, मतलब वही वो शक्ति है, वो वायर ही वो शक्ति है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। है ना, क्योंकि वो वायर भी एक इक्विपमेंट है जो उसको जोड़ता है। ठीक है, और उसके अंदर वो जो शक्ति है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन वो कारण रूप में है। ठीक है, जिसको हम सुन नहीं सकते, जिसको हम सूंघ नहीं सकते, ठीक है, मतलब जिसको हम केवल उस किसके द्वारा हम देख सकते हैं कि आंख हमारा देख पा रहा है, इट मीन्स हमारे पास वो शक्ति है। अगर हमारा आंख नहीं देख पाता तो हमारा वो शक्ति नहीं रहता। ठीक है, पंखा चल पा रहा है मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर पंखा नहीं चल पाता तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। हम उसको केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, है ना। तो उसी तरह से हमारा क्या है, एक ब्रह्म है, मतलब ब्रह्म के द्वारा वो कारण रूप में वो शक्ति है जिसके माध्यम से हमारा ये जो पूरा शरीर है वो चल पा रहा है। ठीक है, हमारे जितने भी अंग प्रत्यंग है वो कार्य कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक कारण रूप में एक शक्ति है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है। उसी तरह से वो शक्ति, अगर वो शक्ति प्रवाहित होना बंद हो जाए, जैसे हम पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास पैर तो रहता है, हमारे पास हाथ तो रहता है, सभी चीजें रहती हैं, लेकिन हम कार्य नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो जो शक्ति होती है वो प्रवाहित होना छोड़ देती है। ठीक है, जैसा शॉर्ट सर्किट होता है, तो हमारे पास पंखा भी रहता है, वायर भी रहता है, लेकिन पंखा नहीं चलता, लाइट नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो शक्ति जो है वो प्रवाहित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो उसके कारण रूप में सभी जो भी चीज हम कर पा रहे हैं उसके कारण रूप में एक शक्ति है, वही शक्ति क्या है, ब्रह्म है। ठीक है, तो ये फर्स्ट अध्याय में यही चीज बताया जा रहा है कि मन की शक्ति, वाणी की शक्ति, प्राण की चेष्टा, चक्षु से देखना, श्रोत्र की शक्ति, ये सभी चीजों में जो ये शक्ति है वो क्या है, ब्रह्म है। हमारे पास अगर वो शक्ति नहीं रहेगी तो हमारे पास ये अंग तो रहेंगे, लेकिन हम उसके द्वारा वो जो उसका कार्य है वो उसको हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रथम अध्याय में केवल यही चीजें बताई गई हैं डिटेल में, उसको एक एक श्लोक में। फिर जब हम द्वितीय जो खंड है उसमें जाते हैं तो फिर ब्रह्म के बारे में बताया जाता है कि ब्रह्म जो है वो कैसा होता है, जो यह मानता है कि ब्रह्म को जान लिया। ठीक है, अंश मान जाना है, वह यह अंश देवों में और तुझ में भी है, तो, जो पूर्ण नहीं है, अतः जाना हुआ विचारणीय है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ये मानते हैं कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, ठीक है, तो ब्रह्म को जान लिया ऐसे बोलने मात्र से ही क्या है कि हम ब्रह्म को नहीं जान सकते। अगर हमारे अंदर ये अभिमान आ जाता है कि हम ब्रह्म को जान लिए हैं, ऐसा बोलते हैं, तो हम ब्रह्म को नहीं जानते। ठीक है, मैं ब्रह्म को जानता हूं या नहीं जानता, यह दोनों उत्तर ही अपूर्ण है। या तो सिर्फ वही जानता है जो ब्रह्म को जानता है। ठीक है, मतलब वो जो शिष्य है वो बता रहा है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, ये दोनों ही उत्तर अपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि हम कभी ऐसा नहीं कह सकते कि हम ब्रह्म को पूरी तरह से जान लिए हैं, या कभी ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रह्म को हम नहीं जानते, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमें इतना तो पता है कि ब्रह्म क्या है। ठीक है, हमने ग्रंथों में सुना है तो थोड़ा बहुत हमें पता है कि ब्रह्म क्या है, लेकिन हम पूर्ण रूप से ब्रह्म को जान रहे हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। ये दोनों ही उत्तर क्या है, अपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट मेन चीज आपको ये याद रखने वाली चीज है कि क्या है कि ब्रह्म को कौन जानता है। तो ब्रह्म को कौन जानता है, जो अभिमान रहित है। ठीक है, जिसके अंदर अभिमान नहीं है, जिसके अंदर कोई भी अहम नहीं है कि मैं ब्रह्म को जान गया हूं, यह मानता है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता। ब्रह्म को हम कितना भी जानने का प्रयास कर लें, ब्रह्म को हम नहीं जान सकते। जो ये मानता है वही ब्रह्म को जानता है।
ठीक है। और जिसके अंदर ये अभिमान है कि मैं ब्रह्म को जान गया, ब्रह्म जानने में आता है, ब्रह्म को मैंने पूरी तरह से जान लिया है, वो कभी भी ब्रह्म को नहीं जान सकता। ठीक है। फिर यहाँ पे और थोड़ी सी चीज बताई जाती है कि ब्रह्म को कैसे हम जान सकते हैं। तो आत्मज्ञान के द्वारा वीर्य की प्राप्ति होती है। आत्म बल जब आता है तो क्या होता है, आत्म विद्या आती है। आत्म विद्या आती है तो आत्म स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा की प्राप्ति होने पे प्रत्येक वस्तु का बोध हो जाता है। ये सीरीज है। पहले क्या है कि जब आपको एक आत्म ज्ञान आता है, ठीक है, स्वयं का ज्ञान जब होता है तो आपके अंदर एक वीर्य उत्पन्न होता है, बल उत्पन्न होता है, आत्म बल। ठीक है। फिर आत्म बल जब उत्पन्न होता है तो आत्म विद्या की प्राप्ति होती है। आत्म विद्या जब हुआ तो आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। फिर आत्म स्वरूप की जब प्राप्ति होती है तो प्रत्येक वस्तु का क्या हो जाता है, हमें बोध हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जाता है, मतलब ये सीरीज आपको याद रखने की जरूरत है। क्लियर है। कहानी जो हमने देखी है उसी में से ये है। जी। ठीक है। फिर तृतीय खंड में हमने देखा कि यक्षोख्यान मतलब क्या है, यक्ष का वहां पे क्या हुआ, यक्ष प्रकट हुए क्योंकि देवताओं और असुरों में जो युद्ध हुआ था तो देवताओं को अभिमान हो गया था कि हम ही इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। तो उनके अभिमान को तोड़ने के लिए यक्ष जो ब्रह्म है वो यक्ष के रूप में प्रकट होते हैं। और फिर तीन बार वो तीनों जाते हैं, पहले अग्निदेव जाते हैं, फिर वायुदेव जाते हैं, फिर इंद्र जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज याद रखने की चीज है, ये पूछा जाता है अग्नि को क्या कहते हैं, जात वेद। ठीक है। वायु को क्या कहते हैं, मातरिस्वा कहते हैं। और इंद्र सबसे श्रेष्ठ देवों में माना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम जो है इंद्र को ही ब्रह्म का क्या हुआ था, ज्ञान हुआ था। ब्रह्म का अनुभव उन्होंने सर्वप्रथम किया था, इसलिए सभी देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र को माना जाता है। ठीक है। और ये इंद्र को किसके द्वारा हुआ था, हेमवती उमा देवी के द्वारा इंद्र को क्या हुआ था, ब्रह्म का ज्ञान हुआ था। इसलिए ये चार चीज आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। कहानी का जैसे मैंने समझाया उसी तरह से कहानी के थ्रू आप इसको याद रखिएगा, बट नाम इनका याद रखेंगे कि कौन सा नाम क्या है। ठीक है। क्योंकि पूछा जाता है अग्नि, जातवेद, वायु, मातरिस्व। और ये भी कि इंद्र को किसके द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उमा देवी के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। फिर चतुर्थ खंड जो है उसमें बताया जाता है कि ब्रह्म का दूसरा नाम। ठीक है। ब्रह्म को दूसरा नाम एक क्या कहा जाता है, तद्वन। तद्वन नाम से जाना जाता है। क्यों, तद मतलब भजनीय, वन मतलब रस। ठीक है। मतलब क्या है, प्रेम पूर्वक भजना, ध्यान करना, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ब्रह्म को तद्वन भी कहते हैं। ठीक है। जो प्रेम पूर्वक भजनीय योग है, भजनी मतलब कि भजने यानी कि भजन करने के योग्य है, इसलिए रस पूर्वक भजन करने के योग्य है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्म को तद्वन भी कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज याद रखना है यहाँ पे। और ब्रह्म के अनुभव का आधार, तीन तरह से हम ब्रह्म का अनुभव, ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कैसे, तप के माध्यम से, दम के माध्यम से और कर्म के माध्यम से। ठीक है। तीन तरह से हम ब्रह्म विद्या प्राप्त कर सकते हैं। तप, तप मतलब स्वधर्म का पालन करना। स्वधर्म का पालन मतलब क्या है, जो भी आपका धर्म है, जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो स्टूडेंट लाइफ का पालन करना। ठीक है। कष्ट सहन करना, अधिक से अधिक कष्ट सहन जब हम करते हैं, और अशुद्धियां जो हमारे अंदर हैं, चाहे वो मानसिक है, शारीरिक है, या किसी भी तरह से हमारे सूक्ष्म शरीर में अशुद्धियां जैसे ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, जो ये भी अशुद्धियों के रूप में आता है, या हमारे शारीरिक रूप से जो अशुद्धियां हैं, उन सभी को नाश करके स्वधर्म का पालन करते हुए और कष्ट का सहन करते हुए हम क्या कर सकते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। दम मतलब दमन करना। ठीक है। हमने देखा था दम मतलब क्या है, दमन करना, किनका, इंद्रिय और मन का नियंत्रण करना या उनको दबाना, उनको अंतर्मुखी बनाना। इसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा हमारा क्या है, कर्म। कर्म कैसा हो, निष्काम कर्म। किसी भी कर्म को करने के लिए हमारे पास क्या है कि उसके फल की इच्छा ना हो या उसमें आसक्ति ना हो। इस तरह से जब हम कर्म करते हैं तो क्या है कि हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है। जी।
ठीक है, तो इसमें मेन आपको याद रखने की चीज क्या है कि ये 3 चीज कैसे हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म का दूसरा नाम और ये मेन। ठीक है, कि जात वेद अग्नि और वायु, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है मेन। और ये कि ब्रह्म को कौन जान सकता है, ब्रह्म को कौन नहीं जान सकता है। ठीक है, तो जो अभिमान रहित है वो ब्रह्म को जानता है, जो अभिमान जिसके अंदर अभिमान है वो ब्रह्म को नहीं जानता है। ठीक है, ये कुछ मुख्य बातें हैं, बस वही चीजें आपको याद रखनी है। केनोपनिषद का नाम केनोपनिषद क्यों पड़ा, क्योंकि वो केन शब्द से प्रारंभ हुआ है, केने सितम पतितम प्रेषितम मनः, इस तरह से वहां पे शुरू ही जो मंत्र है वो केन से प्रारंभ होता है, तो केनोसितम यहाँ से आए हैं। कितने खंड हैं इसमें और कौन से वेद से ये उद्धृत है, ठीक है, संबंधित है, ये चीज आपको मुख्यतः याद रखने की चीज है। जब आप इसको डिटेल में देखते हैं यहाँ पे, तो प्रथम खंड में क्या है कि ब्रह्म कौन है इसके बारे में बताया गया है। द्वितीय खंड में क्या है, वह सर्वज्ञ है, सभी में व्याप्त है। तृतीय खंड में क्या है, वह अहंकार से परे है, जिसके अंदर भी अहंकार आ जाता है वो ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता। चतुर्थ में क्या है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म कौन है, जो इन सभी सृष्टि में एक शक्ति का संचार करता है, कारण रूप में विद्यमान है, वही क्या है, ब्रह्म है। ठीक है, क्लियर है केनोपनिषद। हाँ जी मैम। ठीक है,